अब जरा सोच के देखिए, आपने अचानक अमेरिका जाने का प्लान बनाया हो किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए, शादी ब्याह के फंक्शन में शामिल होने के लिए, या फिर किसी इमरजेंसी में। पहले जहां आप जल्दी से दुबई, थाईलैंड या फिर किसी और नजदीकी देश जाकर यूएस वीजा इंटरव्यू शेड्यूल कर पाते थे, अब वो रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका ने इंडियंस के लिए वीजा रूल्स और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। नई पॉलिसीज के तहत अब हर नॉन इमिग्रेंट वीजा यानी कि NIV एप्लीकेंट को अपने देश या फिर अपने लीगल रेजिडेंसी वाले देश में ही वीजा इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा। तो ऐसे में पहले क्या होता था ये भी जान लीजिए। दरअसल कोविड-19 के दौरान इंडिया में वीजा अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम 2 से 3 साल तक पहुंच गया था। उस वक्त लाखों लोग एक वर्क अराउंड का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि अगर इंडिया में स्लॉट फुल हो तो लोग दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर यूरोप के किसी भी देश में जाकर जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करा लेते थे। इससे नजदीकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती थी और उन्हें सालों तक इंतजार भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब इसी बीच अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी कि DOS ने ये फ्लेक्सिबिलिटी वापस ले ली है। तो ऐसे में अब क्या होने वाला है ये भी जान लीजिए। दरअसल अब अगर आप B1 यानी कि बिजनेस या फिर B2 यानी कि टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इंडिया में ही इंटरव्यू स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में वेटिंग टाइम 1 या 2 साल भी हो तो भी आपको उसी का इंतजार करना पड़ेगा। आपके पास और कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। तो इसका सबसे ज्यादा असर आखिर किस पर पड़ने वाला है? तो इसका सीधा असर पड़ने वाला है टूरिस्ट पर। अगर आपने अचानक अमेरिका घूमने का प्लान बनाया तो अब ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आपको महीनों पहले से ही वीजा स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अगर स्लॉट उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपकी ट्रैवलिंग पूरी तरीके से रुक जाएगी। बिजनेस ट्रैवलर्स पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी बिजनेस डेलीगेशन, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग अक्सर शॉर्ट नोटिस पर ही होती हैं, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। पहले ऐसे लोग जल्दी से किसी तीसरे देश में अपॉइंटमेंट बुक करके निकल जाते थे। अब उन्हें इंडिया में लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जिससे इंडियन बिजनेस डील्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंड वर्क वीजा रिन्यूअल एप्लीकेंट्स पर भी इसका असर पड़ेगा। इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म द वीजा कोड के फाउंडर ने इसमें कहा कि F1 स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा रिन्यूअल के लिए भी अब ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो अब जिन लोगों ने थर्ड कंट्री इंटरव्यूज के लिए पहले से अप्लाई किया हुआ है उन्हें अब री अप्लाई करना पड़ सकता है। तो अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका आखिर इतने बदलाव क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें, ये कदम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस सीरीज का हिस्सा है जिसमें वीजा रूल्स और भी ज्यादा टाइट किए जा रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि अपॉइंटमेंट और प्रोसेसिंग को एप्लीकेंट्स के होम कंट्री तक सीमित रखा जाए। साथ ही साथ इससे अमेरिका अपने कॉन्सुलेट्स पर बढ़ते दबाव को बेहतर ढंग से मैनेज भी करना चाहता है। तो ऐसे में इंडियन ट्रैवलर्स के लिए क्या मैसेज है? अब अगर आप अमेरिका जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत एडवांस प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी लास्ट मिनट ट्रिप्स करना मुश्किल होगा, चाहे वो शादी के लिए जाना हो या फिर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए। एप्लीकेंट्स को अब इंडिया में ही लंबा वेट करना होगा और अपने शेड्यूल को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यूएस की नई पॉलिसी साफ साफ दिखाती हैं कि वीजा प्रोसेस अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। जहां पर पहले शॉर्टकट मौजूद थे तो अब इंडियंस को सीधे और लंबे रास्ते से गुजरना होगा, यानी क्विक वीजा अपॉइंटमेंट अब्रॉड्स आर नो लॉन्गर एन ऑप्शन। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।